अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की दरखास्तों की समाअत हुई, जिसपे फैसला महफूज किया गया। और अभी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। अहम तरीन अपडेट है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह करें, से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शराय साहब, क्या कहेंगे, अपीलें बहाल कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, मुतवक्का जो फैसला था वो यही था और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि आज जब उनकी अपीलों की बहाली की समाअत शुरू हुई तो उस मौके पे जो इस मामले में इस्तगासा है, जो कि नैब का इदारा है, उनका रवैया इतना दोस्ताना और इतना एक तरह से पीछे हटने वाला था कि हमें ये लग रहा था कि आज हाई कोर्ट के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब के जो 4 साल पहले एक तरह से रिजेक्ट की गई अपीलों को दोबारा से बहाल कर दे। क्योंकि आज जब समाअत हुई शुरू तो उस दौरान अदालत ने प्रोसिक्यूटर नैब से ये पूछा कि क्या आपको नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी मकसूद है, तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले ही बता चुके हैं कि उनको गिरफ्तारी मकसूद नहीं है। फिर उनसे कहा, ये पूछा गया कि क्या आपको जो अपीलें हैं इनकी बहाली पे कोई एतराज तो नहीं है, तो उसमें भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, अगर अदालत उनकी अपीलें बहाल करती है तो नैब के इदारे को इस पर कोई एतराज नहीं है। और जब नैब से ये पूछा गया कि क्या उनको जमानत दी जा सकती है, तो फिर उसमें भी नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आप उनसे नया जमानती मुचलके तलब कर सकते हैं, गोया उनको जमानत पे रिहा भी कर सकते हैं। तो तमाम इन 3 अहम नुकात पे नैब का जो जवाब था वो बड़ा मुस्बत था और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी तो नवाज शरीफ साहब के हक में होगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इससे पहले हमने देखा है कि अल अज़ीज़िया के अंदर, एहतसाब अदालत के अंदर, और आज फिर इन दोनों केसेस में गोया कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में जो उनकी हाई कोर्ट के अंदर अपीलें थीं, अब उनको बहाल कर दिया गया है और मुमकिना तौर पे उनसे जमानती मुचलके जमा कराने के लिए कहा जाएगा। और उसके बाद वो इन दोनों केसेस में, जिनमें एक में 7 साल और दूसरे में 10 साल कैद की सजा भुगत रहे थे और इस दौरान वो इलाज की गर्ज से लंदन चले गए थे, अब इन दोनों केसेस में जो पहला रिलीफ उनको ये है कि उनकी अपीलें बहाल हो चुकी हैं, और दूसरा रिलीफ उनको ये मिला कि अब वो जमानत पे रहा होंगे, रहेंगे, जेल नहीं जाएंगे। और मुमकिना तौर पे जिस तरह का कंडक्ट हमें नजर आ रहा है इस वक्त नैब की जानिब से, आगे चल के इस केस को नैब की जानिब से कोई स्ट्रांगली कंटेस्ट भी नहीं किया जाएगा। तो लामाला तौर पे जैसे हम पिछले काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि एवनफील्ड रेफरेंस में तो उनकी साहबजादी और दामाद पहले ही बाइज्जत बरी हो चुके हैं, तो अब इस बात के काफी इम्कानात पैदा हो चुके हैं कि इस केस में और अल अज़ीज़िया के अंदर नवाज शरीफ साहब को लगता ही है, हम ये कह सकते हैं, अगर ये मतलब है कि अदालत में मामला है, लेकिन जिस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं तो हो सकता है कि इसी बुनियाद पे उनको इन केसेस में बरी कर दिया जाए। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इस मामले में एक अदालती प्रोसेस चलेगा जिसमें नोटिस जारी होंगे फरीकैन को, और उसके बाद नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा जाएगा कि क्या वो इस केस में मजीद कंटेस्ट करना चाहते हैं, और अगर वो कंटेस्ट नहीं करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल में यही कुछ होगा जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि फिर बरियत के इम्कानात बड़े वाज़ेह हो जाएंगे। जी।